जरा सोचो, एक 6 साल का शाओलिन लड़का आम बच्चों के स्कूल में पढ़ने लगे तो बाकी आम बच्चों की क्या हालत होगी। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की दिलचस्प कहानी में। मूवी स्टार्ट होती है और हम 6 साल के ली को देखते हैं, जो शाओलिन गुरुकुल में जन्म से रहने के साथ साथ कुंफू की ट्रेनिंग ले रहा था। फिर वो एक दिन गुरुकुल के मंदिर में गया और वहाँ पर बैठे सभी लोगों से माफी मांगी। यूँ तो उसने कोई गलत काम नहीं किया था और ना ही कोई उसने रूल तोड़ा है, पर अब जो वो करने वाला है वो शायद सही नहीं होगा। असल में आज उसका स्किल टेस्ट है, जिसके लिए उसने कड़ी मेहनत की है। इस टेस्ट में उसे अपने से बड़े सीनियर योद्धाओं को पीटकर उन्हें धूल चटानी है कि तभी एक योद्धा ने उस पर अचानक से बिना कोई चेतावनी दी हमला कर दिया। लेकिन ली इतना अच्छा था, अपनी स्किल्स में इतना एक्सपर्ट था, फौरन से उसका मुकाबला किया। योद्धा ने उसे दीवार पर फेंक दिया लेकिन कूदकर वापस आ गया और तब ली हवा में योद्धा के सीने पर वार किए और फाइनली उसे हरा दिया। अब मॉन्क को हराना कोई आसान काम थोड़ी है, पर जैसे तैसे ली ने उसे एक बास्केट में कैद कर दिया। अगली बारी आई एक तलवारबाज योद्धा की, जिसने दोनों हाथों में तलवार पकड़ी हुई थी, जबकि इधर ली के पास सिर्फ एक स्टिक थी, पर जल्दी ली ने उसे भी हरा दिया। अब बारी आई तीसरे योद्धा की, जो ध्यान में बैठा था। वो नहीं चाहता था कि ली पास आकर उस पर हमला करे, पर ली ऐसा ही करता है। तो तीसरे योद्धा ने अपनी माला को शीशे में मारी, जिससे ली को कुछ नजर ना आए और ली पहला हमला उस पर ना कर सके। अगले ही पल में उसने ली को उठाकर पटक दिया। योद्धा ली को हराने वाला था, लेकिन ली ने फिसलकर खुद को बचा लिया। इसके बाद दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई। हालांकि अंत में ली ने उसे भी धूल चटा दी और बाहर आ गया। इस मुकाबले का असर ये होता है कि जो योद्धा उसे कमतर समझ रहे थे, ये कहते फिर रहे थे कि ये तो बहुत छोटा है, क्या ही किसी को हरा पाएगा, तो वो सारे योद्धा मॉन्क्स भी अब उसकी काबिलियत की इज्जत करने लगे थे। हेड मॉन्क ने उसे बताया कि उसे परीक्षा में 89 आउट ऑफ 100 मिले हैं, जो कि काफी मुश्किल बात है, इसलिए उसे शहर के नए स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। शहर में वो 3 लोगों के परिवार के साथ रहेगा, जिसमें 2 बच्चे और एक उनका साइंटिस्ट पिता डॉक्टर हान है। ये सुनकर ली बहुत ज्यादा खुश हो गया और नए शहर की ओर जाने वाली बस में बैठकर रवाना हो गया। उधर नए स्कूल में जबरदस्त टाइकोंडो खिलाड़ी फैंग को देखते हैं, जिसकी छोटी बहन शिनशिन उसे बेहद प्यार करती है। डॉक्टर हान की बेटी लैंग इसी टाइकोंडो क्लब की मैनेजर है और वो फैंग की काफी अच्छी दोस्त होती है। लैंग का छोटा भाई भी होता है, जिसे खाना खाना और बार बार पेट भर के खाना बहुत पसंद है। यानी लैंग का छोटा भाई एक नंबर का पेटू था। फैंग और उसकी छोटी बहन, लैंग और उसका छोटा भाई, ये चारों अच्छे दोस्त थे और आसपास ही रहते थे। लैंग को अपने पिता डॉक्टर हान की कॉल आई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पिता से नाराज है, क्योंकि वो काफी अरसे से घर नहीं आए थे। जिस पर डॉक्टर हान लैंग से माफी मांगकर कहता है, उदास मत हो, जल्दी आ जाऊंगा। असल में एक खास डिवाइस पर काम कर रहा हूँ और उस डिवाइस के पीछे शहर के गुंडे भी पड़े हुए हैं। और फिर उन्हें एक तोहफा खोलने को भी कहा, जिसे उसने भेजा है। असल में उस डब्बे में वही खास डिवाइस था, जिसे गुड्डों से बचाने के लिए डॉक्टर हान ने उसे घर पर भेज दिया था। तभी ली ने दरवाजा खटखटाया और लैंग उसे अंदर ले गई। वो उसे उसका कमरा दिखाने ले गई और उधर उसके पिता को गुंडों ने बंदी बना लिया। गुंडों का लीडर लैरी डॉक्टर हान को धमकाता है कि वो डिवाइस उसके हवाले कर दो, पर डॉक्टर हान ने कहा कि ऐसा तो कोई डिवाइस है नहीं, तुम किस चीज की बात कर रहे हो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो तो एक एआई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिसके जरिए उसके बच्चे अपनी गुजरी हुई माँ की आवाज फिर से सुनकर खुश हो सकें। हालांकि लैरी को उसकी घुमाने वाली बातों पर यकीन नहीं हुआ, तो उसने सीसीटीवी फुटेज देखी। जान गया कि डॉक्टर हान ने उनके आने से पहले ही डिवाइस को घर भेज दिया है, तो उसने डॉक्टर हान को हॉस्टेज बनाकर कैद कर लिया। फिर ली के 2 चेलों ने आगे बढ़कर डिवाइस को चुरा कर लाने का जिम्मा ले लिया। उधर लैंग ने अपने कमरे में जब वो तोहफे का डब्बा खोला तो उसमें से एक पांडा की चेन निकली। लैंग नहीं जानती थी कि ये पांडा तो एक खुफिया पेन ड्राइव है। लैंग ने जैसे ही बटन दबाया तो पांडा ने उसे पासवर्ड रखने को कहा। ये सुनते ही लैंग के मुंह से निकल गया कि कैसा पासवर्ड, और अनजाने में पेन ड्राइव पर यही पासवर्ड सेट हो गया। वहीं उनके घर के बाहर लैरी के भेजे वही 2 गुंडे भेस बदलकर खड़े हो गए। एक ने कहा कि चलो उस पांडा किचन को हासिल कर लेते हैं, जिसे सुन दूसरे ने कहा इतनी मेहनत क्यों ही करना, चोरी छुपे घर में घुसना, जब कल सुबह बच्चों को चले ही जाना है। अरे भाई दिन में चुरा लेंगे, अभी चैन की नींद सोते हैं। अगली सुबह ली लैंग और यू के साथ स्कूल के लिए निकल पड़ा और लैंग ने फैंग की ली से दोस्ती करा दी। उसी समय बड़ी ही चालाकी से गुंडों ने लैंग के बैग से टंगे उसी पांडा कीचेन को चुरा लिया और भागने लगे। लेकिन ऐसा होते ली ने देख लिया था और वो भला कैसे वो डिवाइस उनके हाथ लगने दे सकता था। बहुत सारी बैकफ्लिप्स मारते उन्हें झट से पकड़ लिया। फैंग उसे देख काफी खुश हुआ कि ली उसी की तरह कितने स्किल्स वाला लड़का है। तब वो भी ली का साथ देने आ गया और दोनों ने मिलकर उस गुंडे की खूब धुलाई की। लेकिन वो गुंडा अब भी नहीं माना और उनसे दोबारा से वो पांडा कीचेन छीनकर भागने लगता है। शायद अब उनके पिटने का दिल दोबारा से कर रहा था, तो सभी दोस्तों ने मिलकर उसे कचड़े के डब्बे में भरकर उसे मजा चखाया और कीचेन को फिर से हासिल कर लेते हैं। बाद में लैंग, यू और फैंग ये देखकर काफी हैरान थे कि ली तो अभी काफी छोटा सा है, पर वो कैसे इतना
फुर्तीला है। तब सब उसकी तारीफ करते हैं। स्कूल में खेलने के पीरियड में उनका कोच रिवील करता है अगले महीने में उनकी चुस्ती फुर्ती की जांच होगी और जो कोई इसमें पास नहीं होगा अगली क्लास में नहीं जा सकता। सारे बच्चे सोच रहे थे कि ठीक है वो फिट भी है, जो भी उनको टास्क दिया जाएगा वो कर लेंगे। पर लैंग के भाई यू की हालत पतली हो गई क्योंकि वो इतना ज्यादा खाता था कि जरूरत से ज्यादा मोटा हो चुका था। उसे तो खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो आराम से कैसे चल लेता है। यू सोचता है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। फिर कोच ने उनसे कहा कि आपको 100 मीटर की दौड़ लगानी है। अब सारे बच्चे तो ये पूरा करने लगते हैं, लेकिन ली उतने ही समय में 200 मीटर दौड़ लेता है, यानी 2 राउंड्स लगा देता है। फिर कोच उन्हें पुशअप्स करने को कहता है। अब जितने टाइम में ली 100 पुशअप्स लगा लेता है, बाकी बच्चे तो मुश्किल से 3 पुशअप्स ही लगा पाते हैं। और सिर्फ यही पुशअप्स नहीं, बल्कि वो एक हाथ से भी पुशअप शुरू कर देता है और वो भी उल्टे होकर। अब आखिर में उनसे ऊंची छलांग लगवाई गई, जो ली के लिए तो सबसे आसान चीज थी क्योंकि ये तो वो बचपन से करता आ रहा था। उधर डॉक्टर हान को गुंडों के लीडर लैरी ने उनके ही लैब में कुर्सी से बांधकर रखा हुआ था और उन्हें बुरी तरह मार रहे थे ताकि वो अपना मुंह खोल दें, लेकिन डॉक्टर हान उन्हें कुछ नहीं बताता। उसी रात वो दोनों गुंडों ने फैसला किया कि आज तो वो पांडा कीचेन को हासिल करके ही दम लेंगे। छुपके से लैंग के घर में घुस आए और ढूंढने लगे, पर इसी बीच ली ने उन्हें देख लिया, जिस पर गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। तभी लैंग आ गई। कितनी रात को एक ऐसा शोर हो रहा है। तभी गुंडों ने पांडा चुरा लिया और भाग निकले। दोनों गुंडे बहुत ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया। पर इसके कुछ ही पल बाद वो दोनों गुंडे अपने मुंह में गोल्स भर के जमीन पर लेटे हुए थे। पता चला कि उन्होंने गलती से कीचेन जैसे ही नजर आने वाले परफ्यूम चुराया था। इसी कारण लैरी उन पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। असल में लैरी को वो डिवाइस 3 दिन के अंदर एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को अच्छे दाम पर बेचना है। लैरी ने अपने दोनों चेलों को धमकाया कि अगर वो कीचेन जल्दी से ला नहीं पाए तो वो उनकी हालत काफी बुरी करेगा, जो उन्हें अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगले दिन फैंग का एक टाइकोंडो मुकाबला होने वाला था और सभी बच्चे ये देखने के लिए वहाँ आए हुए थे। उन्हीं में से 2 बदसूरत लड़कियां भी थी जिन्हें यू और शिनचैन देखकर बातें करते हैं कि ये कैसी अजीब लड़कियां हैं। असल में वे लड़कियां कोई और नहीं बल्कि वही लैरी के भेजे हुए 2 गुंडे थे जिन्होंने भेज लिया हुआ था। फैंग को लड़ते देख ली सोचता है कि जैसे मैं कुंफू में माहिर हूँ, फैंग भी टाइकोंडो में माहिर है, तो क्यों ना उनके बीच एक मुकाबला हो जाए। फैंग को चुनौती देता है, जिस पर फैंग मान जाता है। इस मजेदार मुकाबले को देखने के लिए सभी बच्चे भागकर आगे चले गए क्योंकि सभी को जानना था कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। इसी अच्छे मौके को देख गुंडों ने सोचा कि ये बिल्कुल सही वक्त है पांडा कीचेन को लैंग के बैग से चुराने का। तो नीचे आकर लैंग के बैग से कीचेन को निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऐसा करते हुए उनके नकली बाल वहीं फंस गए। उधर पहले मुकाबले में फैंग और ली दोनों एक दूसरे को तो कड़ी टक्कर दे रहे थे। दोनों में से कोई कम नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही अगला मुकाबला शुरू हुआ तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए दोनों ने अगले को ना मारने का फैसला किया और उनके बीच मुकाबला ऐसे खत्म हुआ। ठीक उसी पल सबने उन गुंडों को देख लिया और उन्हें पहचान भी लिया। ली और फैंग जैसे ही देखते हैं उनकी तरफ हमला करने आगे बढ़े। सभी बच्चे गुंडों के पीछे पड़ गए और उन्हें बहुत भगाया भी, लेकिन आखिर में उन्होंने एक बच्ची को मारने की धमकी दी और पांडा कीचेन वाली डिवाइस छीनकर भाग निकल गए। कोच ने ये सब होते देख लिया और बच्चों को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस गया, जहाँ बच्चों ने पुलिस को बुलाकर सारी जानकारी दी। पुलिस उन्हें दिलासा देती है कि आप लोग परेशान ना हो, हम आपको आपकी चोरी और डिवाइस वापस दिलवाएंगे। वहीं ली इस सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था, क्योंकि अगर उसने फैंग को चुनौती ना दी होती तो लैंग अपने बैग से दूर ही नहीं जाती और ना ही वो गुंडे उसका कीचेन चुरा पाते। लेकिन बाकी बच्चों ने आकर उसे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे हो। उधर लैरी को वो खास डिवाइस मिल जाता है जिस पर वो बहुत खुश हुआ। डिवाइस को ऑपरेट करके सिस्टम को खोलता है और एक कंप्यूटर प्रोग्राम चलाया, पर उसे इस्तेमाल करने के लिए उसे एक पासवर्ड की जरूरत थी। लैरी ने सोचा ये कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लोग आसानी से पासवर्ड को तोड़ निकाल लेंगे। तो उसने अपने कुछ साथी प्रोग्रामर्स को बुलाया और उनसे लॉक खोलने को कह दिया, लेकिन उनका पूरा दिन चला गया, लेकिन वो नाकाम रहे, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तब गुस्से में लैरी डॉक्टर हान को और ज्यादा मारकर पासवर्ड मांगता है, लेकिन डॉक्टर हान उसे कुछ नहीं बताता। कि तभी उसने देखा डॉक्टर हान के फोन पर उसकी बेटी लैंग का मैसेज आया है। लैंग कहती है कि कल मेरा जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ कि कल आप अपनी बेटी के साथ रहें और घर आ जाएं, मैं आपका इंतजार करूंगी। लैरी को समझ आ गया कि यह एक अच्छा मौका है, तो उसने डॉक्टर हान की तरफ से पार्टी में पहुंचने का वादा कर दिया। कहता है कि कल तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है ना, तो तुम तो वहाँ पर नहीं जा सकोगे, लेकिन तुम्हारी बेटी को शुभकामनाएं देने मैं जरूर जाऊंगा और आगे की बात तुम्हें पता है। ये सुन डॉक्टर हान काफी डर जाता है। अगले दिन लैंग को जन्मदिन होता है, इसलिए लैंग और उसके दोस्त पार्टी की जोरदार तैयारी करने में लगे थे। कुछ ही देर में सब लैंग को घर में अकेला छोड़कर उसके लिए तोहफे लेने बाहर चले गए। कि तभी लैंग को उसके पिता का मैसेज आया कि बेटी बाहर आओ, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जिसे देख लैंग बहुत खुश हो गई।
क्योंकि इतने अरसों बाद उसके पिता आज सिर्फ उसके लिए आए थे। तब वो जैसे ही बाहर पहुंची उसे लैरी के गुंडों ने अगवा कर लिया और उसका मुंह बंद कर गाड़ी में डालकर ले गए। लेकिन तभी ली और बाकी सब लौट रहे थे और उन्होंने लैंग को वैन में देख लिया। बिना देर किए अपनी अपनी साइकिल से वैन का पीछा किया। इसी बीच गुंडों ने उन्हें चकमा देने की बहुत कोशिश भी की, ली को गिरा भी दिया, लेकिन अंत में सब डॉक्टर हान की लैब में आ गए। लैब में ली और फैंग इधर उधर लैंग को ढूंढने लगे और उन्होंने छिपकर देखा कि वही गुंडे दरवाजे की पहरेदारी कर रहे हैं, यानी कि लैंग अंदर ही है। तब ली और फैंग उन पर हमला कर उन्हें साइड कर दिया और अंदर जाने लगे। लेकिन इसके बाद उनका सामना हुआ लैरी के सबसे खतरनाक आदमी ब्रेटली से, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर फाइटर है। तब ली और फैंग ने उसका सामना किया, लेकिन ब्रेटली उन्हें बहुत मारता है। ली और फैंग ने साथ मिलकर भी उसे हराने की कोशिश की, लेकिन ब्रेटली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अंदर लैरी तंग आ चुका था क्योंकि उसे पासवर्ड नहीं मिल रहा था और इसी कारण लैरी के उसके बिजनेस पार्टनर से बहस हो गई। पार्टनर्स कहते हैं कि वो इससे ऐसे सौदा नहीं करेंगे जब तक वो डिवाइस को खोल नहीं लेगा। तब लैरी गुस्से से भर गया और लैंग के गले पर चाकू रखकर डॉक्टर हान से फिर से पासवर्ड पूछता है। लेकिन डॉक्टर हान को तो खुद ही पासवर्ड नहीं पता था क्योंकि इसने तो डिवाइस लैंग को भेजा था, यानी कि लैंग के पास पासवर्ड है। तब लैरी धमकाते हुए लैंग से पासवर्ड पूछता है। लैंग ने जवाब दिया, कैसा पासवर्ड? और उसी पल वो कंप्यूटर प्रोग्राम चालू हो गया, जिसे देख लैरी और सारे लोग बेहद खुश हो गए। अंदर लैब में लैरी उस डिवाइस को अच्छे दाम पर बेचकर डील पक्के करने वाली था कि तभी ली अंदर आ गया और लैरी के गुंडों से लड़ने लगा और इसी दौरान यू चुपके से अपनी बहन और पिता को रिहा कर देता है, जिसके बाद लैंग और उसके पिता भी ली के साथ मिलकर लैरी के गुंडों की धुलाई करने लग जाते हैं। तब लैरी सोचता है कि मैं तो अपनी जान बचाकर भाग जाऊं और अपना मतलब पूरा करूं। पेनड्राइव वाला बैग लेकर भागने लगा, लेकिन लैंग और डॉक्टर हान उसे पकड़ लेते हैं और उसकी भी धुलाई कर पेनड्राइव को हासिल कर लेते हैं। वहीं लैब के बाहर फैंग अभी भी ब्रेटली से अकेले मुकाबला कर रहा था, पर ब्रेटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से फैंग को उसे हराने में काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन तभी ली एक बार फिर से फैंग का साथ देने आ गया और दोनों अपनी अपनी स्किल्स, जैसे ली अपना कुंग-फू और फैंग अपना टाइकोंडो का इस्तेमाल कर ब्रेटली पर कई तरीकों से वार करते हैं। उनमें जबरदस्त लड़ाई हुई और अंत में एक ऐसा वक्त आ गया जब दोनों ने ब्रेटली को हरा ही दिया। अंत में फैंग की बहन शिनचिन ने लैब में पुलिस बुला ली और लैरी और उसके सभी साथी पकड़े गए। डॉक्टर हान, लैंग, ली, फैंग और बाकी सारी लोगों की जीत हो चुकी थी और वो खास डिवाइस भी उन्हें मिल चुका था। अगली सुबह स्कूल में ली और यू को उनकी बहादुरी, उनकी इस हिम्मत, साहस दिखाने वाले काम के लिए प्रिंसिपल ने उन्हें तालियां बजाकर उनको मेडल भी पहनाया और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।